नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स का खजाना लेके आए हैं। तो आइए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने से पहले आइए हम आपको मोटिवेशनल थॉट से रूबरू कराते हैं। शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं लेकिन फल मीठा होता है। ये ऐसा हमारे अरस्तू जी ने कहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण दार्शनिक हैं हमारे। तो आइए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में किसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड सलीमा टेटे को मिला है। सलीमा टेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? देखो, सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार सलीमा टेटे को मिला था, लेकिन पुरुष में ये हार्दिक सिंह को मिला है। हार्दिक सिंह। ये 6वें हॉकी इंडिया पुरस्कार सेरेमनी का आयोजन किया गया जिसमें पंजाब के हार्दिक सिंह को सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला और सलीमा टेटे को, जो कि महिला हैं, महिला खिलाड़ी चुना गया है। उनको वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को पुरस्कार के तौर पर 25 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया गया। इसके अलावा PR श्रीजेश को बेस्ट गोलकीपर के लिए हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार मिला है। देखो, 25 लाख रुपए मिलते हैं और प्रशस्ति पत्र मिला। ठीक है, 25 लाख रुपए प्रशस्ति पत्र। एक चीज इसमें ध्यान देने वाली है कि PR श्रीजेश, PR श्रीजेश ये बेस्ट, इनको बेस्ट गोलकीपर हैं। ये बेस्ट गोलकीपर हैं। ये इनको हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो के नए MD एंड CEO बने हैं? तो विप्रो के नए MD एंड CEO ये श्रीनिवास पल्लिया बने हैं। श्रीनिवास पल्लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में दिनकर गुप्ता के स्थान पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसे NIA बोलते हैं, के नए महानिदेशक बने हैं? तो ये सदानंद बसंत दाते हैं। सदानंद बसंत दाते बने हैं दिनकर गुप्ता के स्थान पर NIA के चीफ, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में अतुल कारवाल के स्थान पर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF के नए चीफ बने हैं? तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के नए चीफ पीयूष आनंद बने हैं। पीयूष आनंद बने हैं। ये तो PIB की महानिदेशक बनी है। हाल ही में किसे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG में नए एडिशनल डायरेक्टर जनरल पद के लिए नियुक्त किया गया है? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के नए डायरेक्टर जनरल पद के लिए S सुरेश को नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारतीय सेना की टुकड़ी संयुक्त सैन्य अभ्यास लामी-तिये 2024 में भाग लेने के लिए कहां रवाना हुई है? तो भारतीय सेना की टुकड़ी संयुक्त सैन्य अभ्यास लामी-तिये 2024 में भाग लेने के लिए सेशेल्स के लिए रवाना हुई है। सेशेल्स के लिए रवाना हुई है। कौन व्यक्ति हाल ही में बालाजी श्रीवास्तव के स्थान पर पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो से BPRD बोलते हैं के नए महानिदेशक बने हैं? तो पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो। देखो, पुलिस रिसर्च BPRD, पुलिस रिसर्च डेवलपमेंट विषय ब्यूरो। ठीक है, इसके नए महानिदेशक बने हैं वे राजीव कुमार शर्मा बने हैं। तो केंद्र सरकार ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए एंड नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के लिए और स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के लिए BPRD पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो के प्रमुख की नियुक्ति की है, जिसमें पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो में बालाजी श्रीवास्तव के स्थान पर राजीव कुमार शर्मा को नया महानिदेशक नियुक्त किया है।
हाल ही में कौन मनीष देसाई के स्थान पर पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की नई प्रधान महानिदेशक बनी है? तो ये शेफाली शरण बनी है, शेफाली शरण। ऑस्कर अवार्ड्स 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ये ओपनहाइमर है, ओपनहाइमर। ये ओपनहाइमर को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है। ओपनहाइमर ने बेस्ट फिल्म समेत कुल 7 अवार्ड अपने नाम किए। इसके अलावा किलियन मर्फी बेस्ट एक्टर, किलियन मर्फी बेस्ट एक्टर और क्रिस्टोफर नोलन बेस्ट डायरेक्टर बने। वहीं इस फिल्म के लिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला। किलियन मर्फी, क्या नाम है? किलियन मर्फी। ये बेस्ट एक्टर बने हैं। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड क्रिस्टोफर नोलन। ये बेस्ट डायरेक्टर बने हैं। कौन बने हैं ये? बेस्ट डायरेक्टर। और हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। हाल ही में आसिफ अली जरदारी भारत के किस पड़ोसी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो आसिफ अली जरदारी भारत के जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है इसके नए राष्ट्रपति बने हैं और इनको 14वां नया राष्ट्रपति चुना गया है। आसिफ दूसरी बार देश का सर्वोच्च पद संभालने जा रहे हैं। इससे पहले वह वर्ष 2008 से 13 तक 2008 से 2013 तक राष्ट्रपति का पद संभाल चुके हैं। इस बार हुए चुनावों में जरदारी को नेशनल असेंबली और सीनेट में 225 मत मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी महमूद खान अचकजई को 119 मत मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे विनय कुमार के स्थान पर म्यांमार में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो म्यांमार में भारत के नए राजदूत के रूप में अभय ठाकुर को नियुक्त किया गया है, जबकि विनय कुमार को रूस के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रैम्प 24 शुरू हुआ है? तो ये भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हुआ है, टाइगर ट्रैम्प 24। प्रतिवर्ष 10 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व होम्योपैथी दिवस किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है? तो डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन है ये, डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, इनकी जयंती पर ये प्रतिवर्ष होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। ये जर्मन चिकित्सक थे ये। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं? तो देवेंद्र झाझरिया हैं, देवेंद्र झाझरिया, जो कि भारतीय पैरालंपिक समिति है इसके नए अध्यक्ष बने हैं देवेंद्र झाझरिया। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की एसएसएन और कुछ पनडुब्बियों के निर्माण के लिए एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, देखो A, अमेरिका और ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया, ये 3 देश हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की एसएसएन आकुश पनडुब्बियों के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो पुरस्कार जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है? तो ये भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो से सम्मानित होने वाले पहले गैर भूटानी बनकर इतिहास रच दिया। थिम्पू की, जो कि भूटान की राजधानी है, थिम्पू की अपनी 2 दिवसीय राजकीय यात्रा के दौरान उन्हें भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला। यह लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भूटान की सम्मान प्रणाली का शीर्ष है। इसकी स्थापना के बाद से मोदी सहित केवल 4 व्यक्तियों ने इसे प्राप्त किया है। ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो ये पुरस्कार, ये भूटान का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो मोदी जी समेत अब तक 4 व्यक्तियों को ये पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व स्वलीनता जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष 2 अप्रैल को मनाया जाता है।
इस दिवस को प्रतिवर्ष 2 अप्रैल को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित लोगों के बारे में अपने नागरिकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिवस को प्रतिवर्ष 11 अप्रैल को मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए गर्भवती या नई माताओं को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2003 में व्हाइट रेवन एलायंस की पहल पर भारत सरकार ने 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाने की घोषणा की थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फ्रांस के मिशेल टेलाग्रैंड को वर्ष 2024 का एबेल पुरस्कार मिला है, जो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। फ्रांस के मिशेल टेलाग्रैंड को वर्ष 2024 का एबेल पुरस्कार मिला है। इन्हें यह पुरस्कार इसलिए मिला है क्योंकि एबेल समिति का कहना है कि गणितीय भौतिकी और सांख्यिकी में उत्कृष्ट अनुप्रयोगों के साथ संभाव्यता सिद्धांत और कार्यात्मक विश्लेषण में इनका अभूतपूर्व योगदान सराहनीय है। इन्हीं के योगदान के कारण हमारे जीवन को आकार देने वाली जटिल यादृच्छिक प्रक्रियाओं को समझने और नेविगेट करने की हमारी क्षमता को उन्नत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिवर्ष पूरे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। आप जानते ही हैं कि 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी, जबकि 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। ये 2 तारीखें RBI में ध्यान रखनी है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई, जबकि 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है। केंद्रीय मुख्यालय इसका मुंबई में है, लेकिन इसके क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली और चेन्नई में है। क्षेत्रीय कार्यालय इसके मुंबई में, नई दिल्ली में, कोलकाता और चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 27 मार्च को मनाया जाता है विश्व रंगमंच दिवस। 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ने इस दिन की स्थापना की थी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों में थिएटर को लेकर जागरूकता लाना और थिएटर की अहमियत याद दिलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। और आपको बता दें कि संरक्षण प्रयासों के बावजूद कश्मीर का हंगोल हिरण जिसे कश्मीर हिरण भी कहते हैं, विलुप्त होने का सामना कर रहा है। ये विलुप्त होने का सामना कर रहा है। यह शर्मीली और संवेदनशील प्रजाति यूरोपीय लाल हिरण की एकमात्र जीवित एशियाई उपप्रजाति है। जम्मू और कश्मीर का ये राज्य पशु है। जम्मू कश्मीर का ये राज्य पशु भी है। और आपको बता दें कि कश्मीर की पहाड़ियों के लिए स्थानिक, विशेष रूप से दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में यह निवास स्थान के नुकसान और अवैध शिकार से ग्रस्त है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अनुसार गंभीर रूप से लुप्तप्राय और 60 से परिशिष्ट वन में सूचीबद्ध इसे लुप्त होने से बचाने के लिए तत्काल उपायों की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 30 मार्च 2024 को राजस्थान राज्य ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 75वां स्थापना दिवस मनाया है 30 मार्च 2024 को राजस्थान राज्य ने। और आपको बता दें कि
JJB। ये 4 रियासत थी, इनको मिलाकर 72 राजस्थान संघ बनाता। 4 रियासत कौन सी हैं? एक का आपका जोधपुर, जयपुर और जैसलमेर। जोधपुर, जयपुर और आपका जैसलमेर, फिर आपका बीकानेर। तो 30 मार्च 1949 को ये 4 रियासतों को मिलाकर 72 राजस्थान संघ बनाता और यही राजस्थान की स्थापना का दिन माना जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को राजस्थान की विरासत के बारे में जागरूक करना और इसके महत्व को बताना है। हाल ही में 1 अप्रैल 2024 को भारत के किस राज्य ने अपना 89वां स्थापना दिवस मनाया है? 1 अप्रैल 2024 को 89वां स्थापना दिवस मनाया है, तो ये ओडिशा ने मनाया है, ओडिशा ने। और आपको बता दें कि इसको उत्कल दिवस भी कहते हैं, उत्कल दिवस, उत्कल दिवस भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1936 को देश के प्रथम भाषा आधारित राज्य के तौर पर उत्कल प्रांत का गठन हुआ था। इसको ओडिशा को उत्कल प्रांत भी कहते थे। 1 अप्रैल 1936 को इसका गठन हुआ था, उत्कल प्रांत कहते थे। इस वर्ष राज्य का 89वां स्थापना दिवस मनाया गया है। जो हम खुशी से सीखते हैं उसे हम कभी नहीं भूलते। जिस पर यह जग हंसाए उसी ने इतिहास रचा है। तो आइए इतिहास रचते हैं और पहला क्वेश्चन करंट अफेयर्स का देखते हैं। हाल ही में IPL में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। IPL में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली हैं। और आपको बता दें कि क्रिकेट के बारे में ही कि MS धोनी, जिन्हें महेंद्र सिंह धोनी जानते हैं, आप जानते ही, महत्वपूर्ण कप्तान रह चुके हैं अब भारतीय टीम के, और अब ये चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान हैं। तो MS धोनी ने T20 क्रिकेट में विकेट के पीछे 300वां कैच पकड़कर नया रिकॉर्ड बनाया है। MS धोनी ने 300वां कैच पकड़कर रिकॉर्ड बनाया है और 7000 T20 रन बनाने वाले इकलौते विकेट कीपर भी बने हैं। और आपको बता दें कि टेस्ट क्रिकेट में अनिल कुंबले के बाद 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी अश्विन हैं, आर अश्विन। 500 विकेट टेस्ट क्रिकेट में अनिल कुंबले ने लिए हैं। उसके बाद आर अश्विन है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वित्तीय समूह पेंटो मैथ की रिपोर्ट के अनुसार कब तक भारत का बाजार पूंजीकरण $10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा? तो ये 2030 तक पहुंच जाएगा। 10 ट्रिलियन तक बाजार पूंजीकरण 2030 तक। हाल ही में भारतीय सेना को किस देश से पोर्टेबल एगला-एस वायु रक्षा प्रणाली मिली है? तो ये रूस से मिली है। भारतीय सेना को पोर्टेबल एगला-एस वायु रक्षा प्रणाली रूस से मिली है। कहाँ से मिली है? रूस से। हाल ही में गणगौर महोत्सव 2024 कहाँ मनाया जाएगा? तो ये राजस्थान। और राजस्थान की महत्वपूर्ण बात बताते हैं आपको कि राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का भी शुभारंभ हो चुका है। और आपको बता दें कि राजस्थान में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं। राजस्थान में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं। लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं राजस्थान में। और राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में सुधांश पंत को नियुक्त किया गया है। राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में सुधांश पंत को नियुक्त किया गया है। राजस्थान DGP का अतिरिक्त कार्यभार उत्कल रंजन ने संभाला है। ठीक है। हाल ही में कैंसर के लिए भारत के घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई है? तो कैंसर के लिए भारत की घरेलू जीन थेरेपी IIT मुंबई में लॉन्च की गई है। IIT मुंबई में।
और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए IIT रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला किया है। हाल ही में किसे US इंडिया टैक्स फोरम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो तरुण बजाज को US इंडिया टैक्स फोरम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तरुण बजाज। और नियुक्तियों में आपको बता दें कि विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में राकेश मोहन को नियुक्त किया गया है। राकेश मोहन को विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में राकेश मोहन। और आपको बता दें कि रवि कोटा ने असम के मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। रवि कोटा को असम के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तीसरा, टाटा इंटरनेशनल राजीव सिंघल को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। राजीव सिंघल को प्रबंध निदेशक, टाटा इंटरनेशनल राजीव सिंघल। टाटा इंटरनेशनल राजीव सिंघल को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। और आपको बता दें कि कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए CMD संतोष कुमार झा बने हैं। संतोष कुमार झा। हाल ही में किसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? तो मौसमी बसु को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है, मौसमी बसु। हाल ही में कहाँ पुरातात्विक उत्खनन से 52,000 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है? तो गुजरात में पता चला है। गुजरात में पुरातात्विक उत्खनन से 52,000 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है, गुजरात में पता चला है। और आपको गुजरात की महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। गुजरात के सानंद में सिमटेक कंपनी सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। और आपको बता दें कि भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कच्छ में शुरू हुआ है। कहाँ पर शुरू हुआ है? कच्छ में। थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव गुजरात के कच्छ में शुरू हुआ है। और गुजरात के फल कच्ची खरेक को GI टैग मिला है, कच्ची खरेक। हाल ही में यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2024 में भारत दल ने कितने पदक जीते? यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2024 में भारत ने 26 पदक जीते। हाल ही में किसे जैविक विविधता पर कन्वेंशन का सचिव नियुक्त किया गया है? तो A सोमेकर को जैविक विविधता पर कन्वेंशन का सचिव नियुक्त किया गया है, A सोमेकर। हाल ही में भारत और कौन सा देश संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं? तो भारत और नेपाल सहमत हुए हैं संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने पर। हाल ही में भारत मालदीव और किस देश ने दोस्ती 16 अभ्यास आयोजित किया है? भारत मालदीव और श्रीलंका ने दोस्ती 16 अभ्यास शुरू किया है, भारत मालदीव और श्रीलंका ने। हाल ही में पूरे भारत में स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए केनरा बैंक ने किस IIT के साथ साझेदारी की है? तो IIT मुंबई के साथ साझेदारी की है। IIT मुंबई के साथ केनरा बैंक ने स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए। हाल ही में किस देश ने पहली बार अपनी जहाज आधारित रक्षा प्रणाली CDOM तैनात की है? तो इजराइल ने तैनात की है CDOM। और आपको बता दें कि ईरान ने ड्रोन के माध्यम से 300 मिसाइल दागी। हवा में ही इजराइल ने अमेरिका की मदद से इन मिसाइलों को नष्ट कर दिया। हाल ही में किसी अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए चुना गया है? तो जगजीत पवाड़िया हैं, इनको अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए चुना गया है। हाल ही में किसने जॉन डक्स गैर्डनर वैश्विक स्वास्थ्य पुरस्कार जीता है? तो डॉक्टर गगनदीप कौंग हैं, डॉक्टर गगनदीप कौंग, इनको ये पुरस्कार मिला है। हाल ही में 30 मार्च 2024 को राजस्थान राज्य ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 75वां स्थापना दिवस मनाया है। और आपको बता दें कि 30 मार्च
1949 को ये JJB, ये 4 रियासत थी। इन रियासतों को मिलाकर 72 राजस्थान संघ बनाता है। ये 4 रियासत कौन सी हैं? जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर। जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, 4 रियासतों को मिलाकर 72 राजस्थान संघ बनाता और यही राजस्थान का स्थापना दिवस माना जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को राजस्थान की विरासत के बारे में बताना, उनको जागरूक करना और उसके महत्व को बताना है। हाल ही में भारत ने किस देश में सिटवे बंदरगाह पर परिचालन नियंत्रण हासिल किया है? तो ये म्यांमार में हासिल किया है। ये सिटवे बंदरगाह म्यांमार में है और भारत ने सिटवे बंदरगाह पर परिचालन नियंत्रण हासिल किया है। हाल ही में जारी वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो ये रूस शीर्ष पर है। वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में रूस शीर्ष पर है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास टस्टलेक शुरू होगा? तो उज्बेकिस्तान, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच शुरू होगा। प्रतिवर्ष पूरे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। 1 अप्रैल, आपको बता दें कि 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी। जबकि 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण। ये आपको याद रखना है। ये 2 तारीख महत्वपूर्ण है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। केंद्रीय कार्यालय इसका मुंबई में है, लेकिन क्षेत्रीय कार्यालय इसका मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता और आपका चेन्नई में है। क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में क्षेत्रीय कार्यालय है। हाल ही में ब्रिटेन ने किस देश में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है? तो ये भारत में नियुक्त किया है। लिंडी कैमरून को भारत में नियुक्त किया है। हाल ही में किस देश की सेना माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाएगी? तो ये नेपाल की सेना माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाएगी। हाल ही में फ्रांस के मिशेल टेलेग्रैंड को वर्ष 2024 का एबेल पुरस्कार मिला है, जो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। हाल ही में जारी रून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये यूएसए शीर्ष पर है। आपको बता दें कि यूएसए शीर्ष पर है यूनिकॉर्न कंपनी के मामले में। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका शीर्ष पर है, उसके बाद ब्रिटेन है, फिर तीसरे नंबर पर अपना भारत है। आइए मोटिवेशनल थॉट्स भी बता दें आपको। जिसने अभी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। तो आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।